राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे कृष्णा बोलो हरि राधे कृष्ण बोलो, राधे कृष्ण बोलो हरि राधे कृष्ण बोलो। जय बिहारी लाल की जय, राधा कृष्ण की जय। सुनिए, पार्वती जी अब 13वें अध्याय की अगाध महिमा का वर्णन सुनो। महादेव जी कह रहे हैं पार्वती जी से, राधे राधे आप सभी को। उनको सुनने से तुम बहुत प्रसन्न होगी, महादेव जी कह रहे हैं। और दक्षिण दिशा में तुंगभद्रा नाम की एक बहुत ही बड़ी नदी है। इसके किनारे पर क्या है, हरिहरपुर नामक रमणीय नगर है। बहुत बड़ा नगर बसा है। वहां क्या है, हरिहर नाम से साक्षात भगवान शिव जी का विराजमान है, जिनके दर्शन मात्र से परम कल्याण की प्राप्ति होती है। हरिहरपुर में हरि दीक्षित नामक एक क्षत्रिय ब्राह्मण रहते थे, जो तपस्या और स्वाध्याय से संलग्न तथा वेदों के पारगामी विद्वान थे। उनके एक स्त्री थी जिसे लोग दुराचारा कहकर पुकारते थे, मतलब उसे गलत स्त्री बताते थे। इस नाम के अनुसार ही उनके कर्म भी थे। वह सदा पति को कुवाच्य कहती थी, मतलब गलत वचन बोलती थी। उसने कभी भी उनके साथ शयन नहीं किया। पति से संबंध रखने वाले जितने लोग घर पर आते थे, मतलब गलत ही, वो उनकी बहुत गलत स्त्री थी, गलत कामों में लगी रहती थी, घर में किसी का ध्यान भी नहीं रखती थी। उन सबको क्या, जितने लोग घर पर आते उन सबको डांट बताती और स्वयं कामना मत क्या करती होकर निरंतर व्यभिचारों में लगी रहती, रमण किया करती थी। एक दिन नगर को इधर उधर आते जाते हुए पूर्ववासियों से भरा देख, नगर जो था बिल्कुल भरा हुआ था, बाहर के आए हुए थे, उसने निर्जन एवं दुर्गम वन में अपने लिए संकेत स्थान बना लिया। एक समय रात में किसी कामी को ना पाकर वह घर के किवाड़ खोलकर नगर से बाहर संकेत स्थान पर चली गई। उस समय उसका चित्त काम से मोहित हो रहा था। वह एक एक कुंज में तथा प्रत्येक वृक्ष के नीचे जा जाकर किसी प्रेतम की खोज करने लगी। प्रत्येक वृक्ष के नीचे जा जाकर किसी प्रेतम की खोज करने लगी, किंतु उन सभी स्थानों पर उसका परिश्रम व्यर्थ गया। उसे प्रेतम का दर्शन नहीं हुआ। तब वह उस वन में नाना प्रकार की बातें कहकर विलाप करने लगी। और क्या हुआ, चारों दिशाओं में घूम घूम कर वियोग जनित विलाप करती हुई रोती बिलखती स्त्री की आवाज सुनकर कोई सोया हुआ क्या हुआ, बाघ जाग उठा और उछल कर उस स्थान पर पहुंच गया जहां वह रो रही थी। उधर वह भी उसे आते देख किसी प्रेमी की आशंका से उसके सामने खड़ी होकर हो गई होने के लिए ओट से बाहर निकल आई, मतलब जहां पे वो छुपी थी वहां से बाहर आ गई। उस समय व्याघ्र ने आकर उसे नख रूपी ना मतलब नाखूनों से, बाणों से उसके प्रहार कर दिया और पृथ्वी पर गिरा दिया। इस अवस्था में भी वह कठोर वाणी से चिल्लाती हुई पूछ बैठी, अरे बाघ, तू किस लिए मुझे मारने को यहाँ आया है? पहले इन सारी बातों को बता दे, फिर मुझे मारना। उसकी यह बात सुनकर प्रचंड पराक्रमी व्याघ्र क्षण भर के लिए उसे अपना ग्रास बनाने से रुक गया और हंसता हुआ बोला, क्या बोला, दक्षिण देश में मलापहा नामक एक नदी है। उसके तट पर मुनि पर्णा नगरी बसी हुई है। वहां पंचलिंग नाम से प्रसिद्ध साक्षात भगवान शंकर निवास करते हैं। उसी नगरी में मैं ब्राह्मण कुमार होकर रहता था। नदी के किनारे मैं अकेला बैठा रहता और जो यज्ञ के अधिकारी नहीं है उन लोगों से भी यज्ञ कराकर
उनसे अन्न खाया करता था, पैसा लिया करता था, दान लिया करता था, जबरदस्ती। इतना ही नहीं, धन के लोभ से मैं सदा अपने वेद पाठों के फल को भी बेचा करता था। मतलब जो भी पूजा पाठ करता था, मैं उस पूजा को भी, अपनी पुण्यों को भी, सबको बेच देता था। मेरा लोभ यहाँ तक बढ़ गया था कि अन्य भिक्षुओं को गालियां देकर हटा देता था, गालियां देकर भिक्षुकों को भगा देता था, और स्वयं दूसरों को नहीं देने योग्य धन भी बिना दिए ही हमेशा ले लिया करता था। जो धन भी नहीं देते थे, उनसे जबरदस्ती मैं धन ले लिया करता था, और ऋण लेने के बहाने मैं उन लोगों को छला करता था। उनसे ऋण ले लिया करता था, उधार ले लिया करता था, और उनका पैसा वापस नहीं देता था। तदंतर कुछ काल व्यतीत होने पर मैं बूढ़ा हुआ, मेरे बाल सफेद हो गए, आंखों से सूझता नहीं था, और मुंह के सारे दांत भी निकल गए थे। इतने में भी मेरी दान लेने की आदत नहीं छूटी। पर्व आने पर प्रति ग्रह के लोभ से मैं हाथ में कुश लिए तीर्थ के समीप चला जाया करता था। कुशा बिछाने की जो होती है, जिसके ऊपर हम बैठते, आसन। लोभ में हाथ में कुशा लिए तीर्थ के समीप चला जाया करता था। तत्पश्चात जब मेरे सारे अंग शिथिल हो गए, तब एक बार मैं कुछ धूर्त ब्राह्मणों के घर पर मांगने खाने के लिए गया। उसी समय मेरे पैर में कुत्ते ने काट लिया। तब मैं मूर्छित होकर क्षण भर पृथ्वी पर गिर पड़ा और मेरे प्राण निकल गए। तब मैं मूर्छित होकर गिरा और पृथ्वी पर गिर पड़ा, मेरे प्राण निकल गए। उसके बाद मैं इसी व्याघ्र योनि में उत्पन्न हुआ। तब से इस दुर्गम वन में रहता हूं, तथा अपने पूर्व पापों को याद करके कभी धर्मिष्ठ महात्मा, यति, साधु पुरुष और सती स्त्रियों को मैं नहीं खाता। पापी, दुराचारी तथा उल्टा स्त्रियों को ही मैं अपना भक्षण बनाता हूं। अतः उल्टा होने के कारण तू अवश्य ही मेरा ग्रास बनेगी। तू गलत स्त्री है। यूं कहकर वह अपने कठोर नखों से उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके खा गया। इसके बाद यमराज के दूत उस पापनी को यम संयमनी पुरी में ले गए। वहां यमराज की आज्ञा से उन्होंने अनेकों बार उसे विष्ठा, मूत्र, रक्त से भरे हुए भयानक कुंडों में गिराया। करोड़ों कल्पों तक उसमें रखने के बाद उसे वहां से ले आकर 100 मनवंतरों तक रौरव नरक में रखा। मतलब इतनी पापिनी हो गई थी वो कि उसे नरक में भी कोई जगह नहीं मिली। फिर चारों ओर मुंह करके दीन भाव से रोती हुई उस पापनी को वहां से खींचकर दहनानन नामक नरक में गिराया। उस समय उसके केश खुले हुए थे और शरीर भयानक दिखाई देता था। इस प्रकार घोर नरक यातना भोग चुकने पर वह महापापनी इस लोक में आकर चांडाल योनि में उत्पन्न हुई। वो चांडाल बन गई उसके बाद आकर, और चंडाल के घर में भी प्रतिदिन बढ़ती हुई वह पूर्व जन्म के अभ्यास से पूर्वत पापों में प्रवृत्त रही। पहले वाले पापों में वो लगी रही। फिर कुछ काल के पश्चात वह पुनः अपने निवास स्थान यानी हरिहरपुर को गई, जहां भगवान शिव के अंतःपुर की स्वामिनी जम्बका देवी विराजमान है। जय भोलेनाथ, जय पार्वती गौरा मां। वहां उसने वासुदेव नामक एक पवित्र ब्राह्मण का दर्शन किया, जो निरंतर गीता के 13वें अध्याय का पाठ करता रहता था। उसके मुख से गीता का पाठ सुनते ही वह चांडाल शरीर से मुक्त हो गई और दिव्य देह धारण करके स्वर्ग लोक को गई। ये है इस 13वें अध्याय का महत्व। 13वां अध्याय पढ़ने से सभी पापों की मुक्ति हो जाती है और नरक की बजाय मनुष्य स्वर्ग को जाता है। ये इसका महत्व है जो शिव ने अपनी
गौरा यानी पार्वती जी को सुनाया। ये पाठ, गीता का पाठ तो हर एक अध्याय, हर एक महात्म रोज पढ़ो, इससे उद्धार ही होता है। गीता तो कृष्ण भगवान से के मुख से निकली हुई है गीता, और गीता ही है जो कृष्ण भगवान का सार है। आज मैं आपको तुलसी जी की सुनाती हूँ आरती। जय जय तुलसी माता, सबकी सुखदाता, वरद माता, सब योगों के ऊपर, सब रोगों के ऊपर, रज से रक्षा करके भव त्राता, बहुपुत्री है श्यामा, सुरवल्ली है ग्राम्या, विष्णु प्रिय जो तुमको सेवे, सो नर तर जाता, हरि के शीश विराजत, सेवे सो नर तर जाता, हरि के शीश विराजत, त्रिभुवन से ही वंदित, पतित जनों को तारणी, तुम हो विख्याता, जय जय तुलसी माता, सबकी सुखदाता, वर माता, लेकर जन्म विजन में, अपने दिव्य भवन में, पावन लोक तुम्ही से, सुख संपत्ति पाता, जय जय तुलसा माता, सबकी सुखदाता, वर माता, हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वरण सुकुमारी, प्रेम अजब है श्री हरि का, तुमसे नाता, जय जय तुलसा माता, जय जय सा माता, सबकी सुखदाता, वर माता, जय जय तुलसा माता। जय मेरी तुलसा माँ। तुलसी जी की आरती तो सभी गाते होंगे, आज मैंने ये अलग आरती गाई है। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। तुलसी जी की आप कहेंगे तो मैं ये आरती आपको अलग से भी अपने चैनल पे डाल दूंगी। बहुत अच्छी लगती है ये आरती तुलसा माँ की, और कृष्ण भगवान की तो प्यारी है तुलसा। तुलसा जी के बिना तो इनकी पूजा ही नहीं है, आप सभी जानते हैं। तुलसी जी की पूजा और तुलसी का भोग जरूर इन्हें चाहिए। अब मैं आपको देखिए छोटी सी एक कथा सुनाती हूँ। क्या सुनाती हूँ वो मैं आपको बताती हूँ, बहुत अच्छी लगेगी आपको कथा ये। राधे राधे।